वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। आज गौसगंज के तमाम नौजवानाने अहले सुन्नत ने आज नबी की मोहब्बत में जलसा सजा करके और इनाम लुटा करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया के लोगों सुन लो, अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। कि ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। और इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। अभी जितने नौजवान गुलाम मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा अज़हरी साहब के ऊपर बेशुमार इनाम लुटा रहे थे, मैं खुद सोच रहा था अल्लाह जाने ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये लोग नबी की नात पढ़ रहे थे। ये मैं इनको तलाश कर रहा था। ये बहुत ताकीर के साथ आए, जो पहले पढ़ चुके थे उनका बहुत सारा नुकसान हो गया, वरना अगर आप पहले आ जाते तो हो सकता था थोड़ा बहुत उनका भी फायदा हो जाता। मगर कोई बात नहीं, आप जिस अंदाज से भी सुन रहे हैं। मगर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये जितने भी इनाम देने वाले लोग थे ना, इनको बस तरन्नुम में ही शेर समझ में आते हैं, तहत में शेर समझ में नहीं आते। उसकी वजह यह है, हालांकि मुस्तफ़ा मुर्तज़ा अज़हरी भी नात के शेर पढ़ रहे थे, मनक़बत के शेर वो भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे हैं। अब देखना यह है, उनके शेर तो बिल्कुल पढ़ने से पहले समझ जाते थे, हमारा शेर तो समझने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। बस शेर पढ़ के देखता हूँ जरा पूरा मजमा, एक मरतबा हाथ उठाकर कह दे या हुसैन, और दिल से कह दे या हुसैन। कि झुका के सर को अदब से हुसैन लिखता हूँ, कि झुका के सर को अदब से हुसैन लिखता हूँ, कलम में इत्र लगाकर हुसैन लिखता हूँ। हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। बहुत अच्छे अंदाज से शाहकारे तरन्नुम भाई मुस्तफ़ा मुर्तज़ा अज़हरी साहिबान नबी की नात और मनक़बत के अशार पढ़ रहे थे। आप लोग उछल उछल कर उनको दादो तहसीन से नवाज रहे थे। ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा मुर्तज़ा अज़हरी ने पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बाद में भी मुकम्मल तरीके से आपकी ये खिदमत करेंगे। मिंबरे नूर पर हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, हमें और आपको उनको भी सुनना है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को भी सुनना है, मुबारक हुसैन चतुर्वेदी को भी सुनना है, हज़रत अल्लामा इसहाक़ रज़ा क़ादरी को भी सुनना है। अभी ये तमाम तर लोग सुनने को बाकी रह गए हैं, तो क्यों ना हो सबको थोड़ा थोड़ा सुन लिया जाए, फिर इंशाअल्लाह इनके फौरन बाद एक नातिया मुशारे का दौर चलेगा। शोरा आपके सामने होंगे, आप शोरा के सामने होंगे। अब मैं ये चाहता हूँ ज्यादा वक्त ना लेकर के आमदे रसूल के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। खुदा की कसम जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये तो अपनी किस्मत पे नाज करें कम, क्योंकि आज इनको लोग इज्जत देते हैं, ये मदीने वाले का सदका है। आज लोग इनको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, ये मदीने वाले आका का सदका है। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता। आमदे रसूल निगाहों के सामने रखे, नबी के दुनिया में आने से पहले दुनिया का हाल क्या था। जब दुनिया के पर्दे पर अल्लाह के नबी तशरीफ लेकर के आए तो उस वक्त माहौल क्या था। लोग कहते आए हैं, लोग कहते आए अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमने कह दिया तुम क्या लाओगे अच्छे दिन। अच्छे दिन तो उसी दिन आ गए थे जिस दिन अल्लाह के नबी जमीन पर तशरीफ लेकर के आए थे। हम शेर पढ़ते, आप शेर तवज्जो से सुन ले कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता। जमील भाई बिलखुसूस तवज्जो चाहूं कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता। बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता। बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ कर नहीं लाते तो सारी दुनिया की बेटियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ कर नहीं लाते तो सारी दुनिया की बेटियों का क्या होता। इसीलिए तो हम कहते हैं उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर
घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है। खुदा की कसम माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। बात आ गई माँ के हाथ की रोटियों की तो सुन ले, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। जितने लोग अपनी अम्मा से दिल से मोहब्बत करते हैं, उतना अपनी अम्मा की मोहब्बत में हाथों को उठाकर जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। सारे इंसान दिलो जान से बारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। मैं नॉन स्टॉप शेर पढ़ रहा हूँ, आप नॉन स्टॉप सुभान अल्लाह कह दे, जरा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। कि सारे इंसान दिलो जान से बारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। सरवर भाई बिलखुसूस तवज्जो कि सारे इंसान दिलो जान से बारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे, देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे। मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे, देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे। मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे। सबको है जिसकी तलब उसको जीना कहते हैं, और जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं। जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं, जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं। और खुदा की कसम शकील सेथलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। खुदा की कसम अगर गहराई को पहुंच गए तो शेर सुनने के बाद मचलेंगे कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अब जितने भी बूढ़े बैठे हैं, जितने भी बाप बैठे हैं, उनको कद्र करता हूँ, उनको दिल से सलाम करता हूँ। खुदा की कसम जितना माँ का हक औलाद पे है उतना ही बाप का भी हक औलाद पे है। लोग कहते हैं जलसों में माँ के हवाले से लोग शेर पढ़ते हैं, बाप के हवाले से क्यों नहीं पढ़े जाते? आज आप खुशियां मनाओ, आज बाप के हवाले से हसन रजा शेर पढ़ने लगा है। जरा जितने भी बाप बैठे हैं वो जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इसमें ज्यादातर जो बाप थे उनने हाथ नहीं उठाए, जो अभी तक शादी तक नहीं उन लोगों ने हाथ उठाकर कह दिया सुभान अल्लाह, है कि नहीं? अब आइए जितने लोग अपने अब्बा से मोहब्बत करते हैं दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुन ले बाप के हवाले से कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। जमील भाई परेशान ना हो, आखिरी शेर है कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अबे बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसी जन्नत का दरवाजा अल्लाह के नबी ने बाप को फरमाया है। तो मालूम ये चला माँ को भी राजी करना है, बाप को भी राजी करना है। और ये शेर अपने लबों पर सजाना है कि कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम, हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365 तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365 तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हमें और
आपको वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हजरात, मैं शहरे उड़ीसा की मुक़द्दस ज़मीन का वो कीमती लहजा जो अपने वालिदैन की दुआएं समेट करके सरकार मुजाहिद मिल्लत के शहर से आने वाला वो कीमती लहजा, मालूम है सरकार मुजाहिद मिल्लत कहते किसको हैं? मालूम है उड़ीसा की जमीन पर कौन आराम कर रहा है? किसी ने कहा था कि मुंबई देखो, न कश्मीर न शिमला देखो, अपनी आंखों से कहो गुंबदे खदरा देखो। आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो। आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो।